दोस्तों आज की डेट है 23 अगस्त 2024 और आज का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। जी हाँ, आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कुछ छात्र अपने कॉलेज से भी गए थे एग्जाम देने, जो कि उनके द्वारा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैंने कवर किया है जो उन्होंने बताया था और आईटीआई कॉलेज में भी बताया गया है। यदि आप भी आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र हैं और अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है, तो आप इन क्वेश्चनों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और यदि आप आईटीआई का एग्जाम दे चुके हैं सेकेंड ईयर का या फर्स्ट ईयर का, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से आप हमको क्वेश्चन भी बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आया था। क्योंकि सभी जो राज्य हैं उसमें सेम क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको एक ही कॉलेज में अलग अलग जो है यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुछ छात्रों का अलग क्वेश्चन होगा तो कुछ छात्रों का अलग क्वेश्चन होगा। तो जो आपका क्वेश्चन होगा आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं आज की डेट में फर्स्ट शिफ्ट में हमारे यहाँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने बताया जो पूछा गया था एग्जाम में, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण हुए। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में पूछा जा रहा है। तो साथियों, हेक्साडेसिमल में जो होता है संख्याओं की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 16। और ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला सवाल आपके सामने है। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चर प्रतिरोध R1 का कार्य क्या है। यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाता है R1, इसका कार्य क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आंसर आप दे सकते हैं यदि आपको जानकारी है तो। सही ऑप्शन होगा ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है जो कि ये क्वेश्चन एम्पलीफायर से है। इसमें कहा जा रहा है एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है। सही ऑप्शन होगा कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, जो कि ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला सवाल आपके सामने है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है। सही ऑप्शन होगा नायलॉन बंद, जो कि ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने है जिसमें पूछा जा रहा है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजकों के सही अनुक्रम का संचालन कौन सा है। एक सही सीक्वेंस का यहाँ पर पूछा जा रहा है जो कि एक सिस्टमेटिक ढंग से कौन सा यहाँ पर सही होगा। इसमें साथियों आपका सही हो जाएगा स्टार मेन, इसके बाद टाइबर और इसके बाद डेल्टा। ये इसका एक सही सीक्वेंस है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किसी ड्राइव में V अपान एफ अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है। सही ऑप्शन होगा सभी गति पर रेटेड बलागुण बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल साथियों आपके सामने है। सर्वे वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। सही ऑप्शन होगा
टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर, जो कि ऑप्शन में आपको सी देखने को मिल जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन होगा ए, सिलिकॉन का। अगला सवाल आपके सामने है, सौर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है? सही ऑप्शन होगा डी, जबकि सूरज की रोशनी फोटोवोल्टेइक सेल पर टकराती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी को डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है? सही आंसर होगा कोई कोरोना हानि नहीं है, जिसके कारण ये सही ढंग से उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आपके सामने है, किस प्रकार का लोड जी श्रेणी एमसीबी द्वारा संरक्षित है? सही जवाब होगा एयर कंडीशनर। अगला सवाल आपके सामने है, स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है? सही जवाब होगा इकोनोमाइजर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? सही जवाब होगा बी एल वी साइन थीटा, जो कि ऑप्शन में आपको सी देखने को मिलता है। अगला सवाल आपके सामने है, जो कि ये क्वेश्चन आपका कल की डेट में भी पूछा गया था। डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? इसको बोला जाता है ऊपरी खाल, या योक के नाम से भी जाना जाता है, फ्रेम भी बोला जाता है इसको, और इसको का यहाँ पर कवक भी बोला जाता है। और यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। अगला सवाल आपके सामने है, अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या कार्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एक दिशा में आउट बनाता है। अगला सवाल आपके सामने है, एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का क्या उद्देश्य है? ये जो यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है, इसको पूछा जा रहा है। सही जवाब होगा कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए,
अगला सवाल पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर के प्रकार को नाम दें, अर्थात ये डीसी मोटर का कौन सा प्रकार है। इसमें आपको एक वाइंडिंग श्रेणी में और एक वाइंडिंग आपको समांतर में देखने को मिल जाती है। अब आपको यहाँ पर आंसर बताना है, जो कि आर्मेचर के आपको एक समांतर में और एक श्रेणी में आपको देखने को मिलती है वाइंडिंग, तो कौन सा मोटर होगा। सही जवाब होगा 60 संट कंपाउंड मोटर। ऑप्शन में आपको डी करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। अगला सवाल आपके सामने है, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। सही जवाब होगा डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि थ्री कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति अर्थात एनएस की गणना करने का सूत्र क्या है। सही जवाब होगा एन एस बराबर एन एस माइनस एन आर, जो कि एन एस जो है स्लिप होता है और यहाँ पर जो एन एस है आपको सिंक्रोनस स्पीड देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर साथियों इसका सही सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपके सामने है, थ्री कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सही ऑप्शन होगा मेगर का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है। सही जवाब होगा हाथ से लपेटने की प्रक्रिया के नाम से इसको जाना जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है। सही जवाब होगा अस्थाई संधारित्र मोटर। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि आच्छादित पोल मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पर जो इंडिकेट किया जा रहा है एक्स के रूप में, इसका नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। सही जवाब होगा रोटर घुमाव शुरू करें। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ प्रति फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।